साल था 2011। टेक्नोलॉजी की दुनिया एक नए दौर में कदम रख चुकी थी। एक तरफ एप्पल का आईपैड मार्केट पर राज कर रहा था, तो दूसरी तरफ सैमसंग अपनी गैलेक्सी टैब सीरीज के साथ एंड्रॉयड यूजर्स को अपनी तरफ खींच रहा था। लेकिन इसी भीड़ में एक और कंपनी चुपचाप अपनी तैयारी कर रही थी। एक ऐसी कंपनी जो पहले ही लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स की दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी थी, और उस कंपनी का नाम था लेनोवो। 2 सेकंड पॉज। शायद उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाले सालों में लेनोवो सिर्फ बजट टैबलेट्स ही नहीं बल्कि प्रीमियम और एआई पावर्ड टैबलेट्स भी बनाएगा। लेकिन हर बड़ी कहानी की तरह इस सफर की शुरुआत भी एक छोटे से कदम से हुई। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम देखेंगे लेनोवो के टैबलेट इवोल्यूशन का पहला चैप्टर। 2011 से 2014 तक का वो दौर जब लेनोवो अपनी पहचान ढूंढ रहा है। 2011 एप्पल आईपैड जो दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ रहा था। बिजनेस यूजर्स को एक ऐसा टैबलेट चाहिए था जो सिर्फ मूवीज देखने के लिए नहीं बल्कि ऑफिस के काम के लिए भी पावरफुल हो। लेनोवो ने इसी ज़रूरत को समझा और लॉन्च किया अपना पहला प्रीमियम एंड्रॉयड टैबलेट। ये आम एंड्रॉयड टैबलेट नहीं, इसमें था एनवीडिया टेग्रा 2 प्रोसेसर, 10.1 इंच का IPS डिस्प्ले और साथ में स्टाइलस सपोर्ट भी। उस वक्त ये फीचर्स काफ़ी एडवांस्ड माने जाते थे। लेनोवो का फोकस बिल्कुल क्लियर था, ये टैबलेट स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए डिज़ाइन किया गया था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, एंड्रॉयड इकोसिस्टम उस वक्त इतना मैच्योर नहीं था। ऐप्स कम थे और डेवलपर्स भी आईपैड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे। रिजल्ट, थिंकपैड टैबलेट को अच्छी रिव्यूज़ मिली, लेकिन सेल उतनी खास नहीं थी। फिर भी ये लेनोवो के टैबलेट सफ़र की पहली सीढ़ी थी। इस साल लेनोवो ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। इस बार टारगेट था आम कंज्यूमर और लॉन्च हुआ कलरफुल डिज़ाइन, एंड्रॉयड हनीकॉम, 10 इंच डिस्प्ले और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस पर पूरा फोकस। लेनोवो को लगा कि लोग एक अफोर्डेबल एंड्रॉयड ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, लेकिन मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। सैमसंग और एप्पल के सामने अपनी पहचान बनाना आसान नहीं था। आइडिया पैड के वन ने लेनोवो को एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाया। सिर्फ अच्छा हार्डवेयर काफ़ी नहीं होता, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी उतना ही ज़रूरी होता है। अब लेनोवो को समझ आ चुका था, प्रीमियम टैबलेट्स से मार्केट नहीं जीता जा सकता। अगर हर घर तक पहुंचना है तो एक बजट टैबलेट बनाना होगा। और इसी सोच के साथ शुरू हुई आइडिया टैब सीरीज। म्यूजिक बिल्ड्स अप। 2011 के एंड में लेनोवो ने लॉन्च किया सिर्फ 7 इंच का डिस्प्ले, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन और काफ़ी कम प्राइस। ये टैबलेट उन लोगों के लिए था जो पहली बार स्मार्टफोन से बड़ी स्क्रीन का एक्सपीरियंस लेना चाहते थे। आज के हिसाब से इसके स्पेक्स बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन उस वक्त ये कई लोगों का पहला एंड्रॉयड टैबलेट बना। इसी टैबलेट ने लेनोवो को बजट मार्केट का टेस्ट दिया। लेकिन लेनोवो अभी रुकने वाला नहीं था। अगले 2 सालों में कंपनी एक ऐसा टैबलेट लॉन्च करेगी जो उसकी पहचान ही बदल देगा। एक ऐसा डिज़ाइन जो उस वक्त किसी और कंपनी के पास नहीं था, और उसका नाम था योगा टैबलेट।